नमस्ते दोस्तों। दोस्तों अभी मैं जस्ट बाहर से आया हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे इतना बुरा हाल है। आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ ये मैंने खुद महसूस की। बहुत बुरा हाल है दिल्ली में पॉल्यूशन का। और जिस तरह से हम टीवी पे आंकड़े देख रहे हैं कि दिल्ली में AQI लेवल जो है 500 से ऊपर है, कई जगह 546, 450, पौने 500 है। आप यकीन मानिए कि नरक हो चुकी है दिल्ली। यहाँ पर कई तरह की बीमारियाँ आपको इनबिल्ट लग जाएंगी और वो बाद में 6 महीने बाद जब हम टेस्ट कराने जाएंगे तो पता लगेगा कि हमको ये चीज़ें हो गई हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप सब घरों के अंदर रहो, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। इन साहब को तो चुनाव लड़ना है, दिल्ली वाले जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको तो हिमाचल में भी गवर्नमेंट चाहिए और गुजरात में भी चाहिए। दुनिया में जहाँ भी चुनाव होगा वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अपने पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, स्टेट ऑफ हेड होते हुए भी किसी फाइल पे साइन नहीं करते, तो कल को ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है किसी चीज़ के लिए। इनके मंत्री जेल जाएंगे लेकिन इनको कुछ नहीं होगा और इनको कोई चिंता नहीं है आपकी। लेकिन हमें तो अपनी घर की चिंता है, हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमें अपने आप की चिंता है। तो भाई साहब घर के अंदर रहो। मैं तो जो दवाई लेने गया था पापा की, अभी अंदर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा देर बाहर रहूँगा तो मुझे भी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। इतना बुरा हाल है प्रदूषण का। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो AQI का मैक्सिमम लेवल होता है वो 50 होता है। मैं आज सुबह चेक कर रहा था गूगल पे, स्विट्ज़रलैंड पे आज 47 है, नीदरलैंड में 42 है, ऑस्ट्रिया में 35 है, ऑस्ट्रेलिया में 40 है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में AQI लेवल 50 से नीचे है और हमारी दिल्ली में 500 है। अब आप सोचिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले जो केजरीवाल जी बोलते थे कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, ऑस्ट्रेलिया बना दूंगा, उनके मुकाबले हमारे दिल्ली में 10 गुना प्रदूषण है। आप बाहर निकलो किसी मेन रोड पे, किसी भी मेन रोड पे आप बाहर निकलो दिल्ली की, आपकी आंखों में जलन होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, धुआं आपके अंदर जा रहा है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, अगर आप 10 मिनट के लिए रोड पे चले गए तो 26 सिगरेट पीने के बराबर धुआं आपके अंदर जा रहा है, भले ही आप सिगरेट ना पीते हो ज़िंदगी में कभी। तो मैं तो फटाफट गया, दवाई लेके आ गया और मैंने ये प्रण लिया है कि अगले 10-15 दिन घर के अंदर रहूँगा। भाई मरना थोड़ी नहीं है, ये तो राजनीति करेंगे, इनको तो चुनाव लड़ना है। गुजरात में इनकी सरकार बनने जा रही है, हिमाचल में ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है ना। अमेरिका में भी कोई चुनाव हो तो वहाँ जाके इसको लड़ना है जाके। लेकिन आदमी तो मर जाएगा, आम आदमी। दूसरों पे दोषारोपण करते रहो, काम कुछ करना नहीं है। केजरीवाल जी आप तो ये कहते थे कि मैंने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हमने एक ऐसा केमिकल बनाया है, उसको छिड़कने से वो जो पराली है वो खाद बन जाती है। तो अब कहाँ है महाराज, वही छिड़का दो यार भगवंत मान को बोल के। अब तो आपकी गवर्नमेंट है। जब पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, तब तो आप पानी पी पी के कोसते थे। और आंकड़ा ये कह रहा है कि पिछले 5 दिन से 17,000 से ज़्यादा साइट्स पे, 17,000 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे पराली जल रही है, जिसका फ़र्क ये पड़ रहा है। और ये पंजाब की पराली से हो रहा है। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कह रही है। तो अब खुद सोचिए, अब वो केमिकल कहाँ है आपका जो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने वो केमिकल बना दिया है जिसके छिड़काव से पराली जो है खाद बन जाएगी। केजरीवाल जी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक दिल्ली का आम नागरिक हूँ। बहुत भयानक स्थिति है। आप ये राज्यों की चिंता मत कीजिए और इतनी जल्दी पूरे देश में छाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे राजनीतिक दलों को जिंदगियां लग गई हैं, तो आप ये मत सोचिए 8-10 साल में आप पूरे भारत में छा जाएंगे। पहले काम कर लो यार, जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने हो वहाँ के लिए तो कुछ कर लो। हर चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करते हो। पॉल्यूशन के लिए किसको ब्लेम करोगे? वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप ही बोलते थे कि पंजाब की पराली की वजह से हो रहा है, सब कुछ आप ही कहते थे ना जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब तो आपके भगवंत मान हैं, उनको बोलो कि पराली जलाने से रोका जाए। आपने वो जो सॉल्यूशन निकाला था वो डालो। तो बड़ा बुरा लगता है यार। और भाई साहब आप सभी से मैं अपील करूँगा, घरों के अंदर रहो। बहुत भयानक स्थिति है। बच्चों को 2-4 दिन स्कूल मत भेजो यार। जान है तो जहान है, हज़ारों तरह की बीमारियां लग जाएंगी, इतना बुरा माहौल है। आप खुद सोचिए, यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में जो है हमारी राजधानी में 10 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन है। अगर मुग़ल बादशाह आज जिंदा होते तो ये बोलते कि दुनिया में कहीं भी नर्क है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए और भाई साहब बाहर मत निकलो। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मेरी तो आंखों में मैंने फील किया जलन हो रही है, गले में एक अजीब सी खराश हो रही है। 26 सिगरेट के पीने के बराबर धुआं अंदर जा रहा है। तो रिपोर्ट्स कह रही हैं, आज के सभी न्यूज़पेपरों में आया हुआ है।
और ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये अपना चीफ मिनिस्टर वहाँ घोषित कर रहे हैं गुजरात में जाके, हिमाचल में जाके प्रचार में लगे हुए हैं भाई साहब। और दूसरों की बुराई कर लो, दूसरों को दोष दे दो कि इस चीज़ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, इसके लिए केंद्र सरकार। अबे तुम किस लिए बने थे? एक पोर्टफोलियो तुमने नहीं लिया। तुम अकेले भारत में एक ऐसे मुख्यमंत्री हो जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो भाई साहब आप क्या करोगे? प्लीज़ इसका सॉल्यूशन निकालिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और आप सब लोग भी सतर्क रहिए, कुछ दिनों के लिए घर में अंदर रहिए। जय हिंद, जय भारत।